हेलो बच्चों, वेलकम टू एलन। और आपको पता है अपनी ब्रेनस्टॉर्म सीरीज चल रही है, उसमें आपको जो पिछली क्लास में सवाल मिला था उसका अपन सॉल्यूशन लेके आए हैं। आप सब लोगों ने उसको सोल्व करके देखा होगा और बहुत सारे लोगों ने कमेंट में उसका आंसर भी दिया होगा। तो चलिए देखते हैं अपना क्या सवाल था और उसको कैसे अपन सोल्व करेंगे। तो सवाल क्या था अपने पास, अपने एक फंक्शन था एफ एन थीटा, जिसमें पाई पाई का मतलब मल्टीप्लाई हो रखा है और उसमें 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 की पावर r एंड हमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट, इस पे अगर आप n टेंडिंग टू इन्फिनिट लगाओगे तो वो जी थीटा आ रहा था। और उसके बाद हमें फर्दर लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो ऑफ जी थीटा फाइंड करना था। इसका मतलब एक तरह से डबल लिमिट यहाँ पर आपको फाइंड करनी है। पहले आपको इसको कैलकुलेट करना है और उसके बाद आपको जी थीटा को कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं अपन ये क्या लिखा हुआ है, इसको अपन एक बार देख लेते हैं। तो पाई का मतलब आपको समझ में आता है कि पाई क्या है, चलिए देखते हैं। तो इसमें 1 माइनस टेन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 की पावर और लिखा हुआ है। इसमें r 1 रखेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखो एक बार मैं बता देता हूं आपको। 1 माइनस ये बनेगा आपके पास टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। अब पाई है तो पाई का मतलब, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है ये, तो इसमें अपन इसको नेक्स्ट मल्टीप्लाई में लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा बाई, यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि r को अपन 2 ले रहे हैं। और ऐसे ही अपन फर्दर चलेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर, लास्ट में अपने पास r की वैल्यू n होगी तो उस केस में अपन लिख देंगे थीटा डिवाइड बाई 2 की पावर n। ये इस टाइप से अपना ये सवाल है, यानी ये आपका f ऑफ फिर n थीटा है इसमें, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर अपन लिख सकते हैं। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बनेगा ये। नेक्स्ट अगर अपन जाएं इसमें तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की पावर 2 आ जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की पावर 2, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट में आप जाओगे ये आपके पास बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की पावर n और यहां पर इसके अकेले डिवाइड में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की पावर n, ये केवल इसके साथ है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर अपन यहां पे एलसीएम लेते हैं तो क्या बनेगा अपने पास, यहां पे बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और डिवाइड में आपके पास क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। मल्टीप्लाई में आपके पास बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर डिवाइड में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर ये आगे गया आपके पास तो यहाँ पे ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की पावर n माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की पावर n और डिवाइड में अपने पास क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की पावर n। ये अपने को समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये क्या बना रहा है, ये कॉस 2 थीटा की तरह लिखा हुआ है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है। तो ये लिखा हुआ आपका कॉस 2 थीटा, मतलब यहाँ पे थीटा जो है वो थीटा बाई 2 है तो ये बन जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है ना। डिवाइड में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो अगर अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलें तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बन गया आपका क्या कोस थीटा और डिवाइड में क्या है, इसके डिवाइड में है कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये वापस वही cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास cos ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइड में cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। इस टाइप से अपन चलते रहेंगे आगे। एक और टर्म अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो cos थीटा बाई 4 या 2 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा बाई 2 का क्यूब, और इस टाइप से अपन चलेंगे तो ये लास्ट में आपके पास देखो यहाँ पर क्या आएगा, इसका डबल एंगल अगर आप करोगे तो 2 थीटा डिवाइड बाई 2 की पावर n, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा थीटा डिवाइड बाई 2 की पावर n माइनस 1 और डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में cos स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की पावर n। यहां तक अपन पहुंच गए हैं।
अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे cos थीटा बाई 2 यानी स्क्वायर हो रखा है, यहाँ पे cos थीटा बाई 2 है। यहाँ देखो एक एक कैंसिल आउट होता हुआ जाएगा, एक एक कैंसिल आउट होता हुआ जाएगा, तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास आएगा cos थीटा डिवाइड बाई cos थीटा बाई 2, ठीक है। फिर ये कैंसिल आउट होते हुए चले गए, यहां तक आपका ये कैंसिल आउट होता हुआ चला गया है। इसके डिवाइड में एक एक पावर इनकी बचती चलेगी, तो cos थीटा बाई 2 का स्क्वायर, फिर cos थीटा बाई 2 का क्यूब, इस टाइप से आपके पास इससे जो फर्स्ट इससे पहली वाली टर्म होगी वो होगी थीटा बाई 2 की पावर n-1 और फिर cos थीटा बाई 2 की पावर n, ये आपके पास बन गया है। और यहां तक ये कैंसिल आउट हो गया है, यहां तक ये सारी चीजें क्या हो गई हैं, कैंसिल आउट हो गई हैं। अब ये आपके पास बचा, यहां पर ये स्क्वायर वाला कैंसिल आउट नहीं हुआ तो स्क्वायर यहां पे रहेगा, क्योंकि इससे पहले ऐसे कैंसिल आउट होते चल रहे हैं, एक एक पावर इस टाइप से कैंसिल आउट होते हुए जा रही है। तो ये यहाँ पे आपका cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की पावर n बच गया है। अब यहां पर आपको क्या करना है, लिमिट लगानी है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो लिमिट अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाते हो तो आप ये भी बोल सकते थे कि सारे वो कैंसिल आउट होते हुए चले गए पावर, लेकिन ठीक है फिर इसमें अपन लिमिट रख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखोगे तो ये 0 बनेगा, और 0 बनेगा तो इसका काम हो गया, cos 0 1 होता है। लेकिन अब इसको मर्ज कैसे करें, तो इसको मर्ज करने के लिए मैं इसको एक बार इसको साइड कर देता हूं, इसको अपन एक बार साइड में कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको मैंने साइड में रख दिया, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की पावर n। तो यहां पे अगर मर्ज करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले सबसे पहले 2 साइन थीटा बाई 2 की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो सेम काम मेरे को क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में करना पड़ेगा। ये लो सेम काम कर दिया मैंने। तो अब क्या होगा, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके बनाएंगे साइन, है ना, साइन 2 थीटा। अब थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा की जगह थीटा बाई 2 की पावर n-1 है। तो अगर आप 2 करोगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपस में मर्ज होते हुए आएंगे, और मर्ज होते होते साइन था, आपको ये सीरीज मर्ज करना आता है कि ये आपस में मर्ज होंगे, यहां पे बनेगा, फिर वापस आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर यहां पे मर्ज होगा, और यहां तक आते आते ये आपका साइन थीटा बाई 2 तक बन जाएगा, ये सारे मर्ज हो जाएंगे और यहां पर साइन थीटा बाई 2 तक आ जाएगा। फिर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों मर्ज होके क्या बना देंगे, साइन थीटा बना देंगे। तो 2 कितने काम में आए अपने, तो 2 की पावर यहां से देखो, यहां से 2 की पावर 1 से 2 की पावर n-1 तक जा रहे हैं, इसका मतलब 2 कितने यूज होंगे, 2 आपके n-1 यूज होंगे। तो इसका मतलब फाइनली अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या आएगा, cos थीटा साथ में 2 की पावर n-1, साथ में 2 की पावर n-1, क्यों, क्योंकि 2 बार बार यूज होगा मर्ज करने के लिए। और फिर यहां पर आपके पास साइन थीटा बाई 2 की पावर n-1, और डिवाइड में ये मर्ज होके आपके पास क्या बन गया, साइन थीटा बन गया, डिवाइड में मर्ज होके क्या बन गया, साइन थीटा। तो ये आपका बन गया साइन थीटा, और साथ में जो ये लिखा हुआ है, अगर आप यहां पर लिमिट रख दोगे, अगर आप लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कैलकुलेट करोगे तो इसको आपको पता है ये cos 0 बनेगा, और cos 0 1 होता है, तो इसको मैंने हटा दिया 1 बना के, ठीक है। अब देखो ये क्या है आपके पास, अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो लिमिट इस पे तो लगेगी नहीं, क्यों नहीं लगेगी इस पे, क्योंकि ये क्या है, ये आपका n पे डिपेंडेंट नहीं है, ये बाहर आ जाएगा लिमिट के, एक तरह से कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, तो इस पे लिमिट लगेगी। तो ये क्या बना आपके पास, 2 की पावर n-1, n अगर टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो ये वाली वैल्यू इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगी, और ये वाली वैल्यू यहां पर देखो थीटा बाई इन्फिनिटी, तो ये 0, साइन 0 होता है, तो इन्फिनिटी इंटू 0, तो ये एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है, 0 इंटू इन्फिनिटी इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। तो ये तो आपका साइड में हो गया, और यहां पर इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना है, तो इसको देखो, पहले मैं इसको लिख देता हूं cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। उसके बाद साइन ऑफ समथिंग डिवाइड बाई समथिंग, ये 1 होता है अगर आपका समथिंग टेंडिंग टू 0 हो, जैसे साइन एक्स बाई एक्स पढ़ा है ना अपन ने, साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 के लिए क्या होता है, 1 होता है। लेकिन उसको अगर आप जनरलाइज करोगे तो साइन ऑफ समथिंग यानी ब्रैकेट में कुछ भी है, डिवाइड में सेम चीज है, और वो कुछ भी जो है वो टेंडिंग टू 0 अगर है तो फिर साइन ऑफ समथिंग डिवाइड बाई समथिंग इक्वल्स टू 1 होगा अगर समथिंग टेंडिंग टू 0 होगा। तो यहां पर देखो ये आपका टेंडिंग टू 0 है, क्योंकि थीटा डिवाइड बाई 2 की पावर n-1, ये टेंडिंग टू 0 क्यों है, क्योंकि यहां पे ये इन्फिनिटी बैठा हुआ है। तो इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे, लिमिट
n टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन के अंदर थीटा डिवाइड बाई 2 की पावर n-1, और फिर इसको अपन क्या करते हैं, इसको डिवाइड में ले जाते हैं, तो डिवाइड में इस टाइप से चला जाएगा। अब देखो यहां पर कमी किसकी है, साइन ऑफ समथिंग डिवाइड बाई समथिंग, ये 1 बन सकता है, क्यों बन सकता है, क्योंकि समथिंग टेंडिंग टू 0 है। तो इसको समथिंग बनाने के लिए जैसा ब्रैकेट में वैसे नीचे बनाने के लिए मैंने थीटा से यहां पे मल्टीप्लाई किया, तो वो थीटा मेरे को यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया आपका, अब ये वाली वैल्यू आपकी बन गई 1। तो फाइनली अपने पास ये लिमिट, जो पहली लिमिट अपने को कैलकुलेट करनी थी, वो जी थीटा अपने पास कैलकुलेट होके क्या आया, जी थीटा में लिख देता हूं, जी थीटा मेरे पास आया है थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ये समझ में आ गया होगा आपको कि ये कैसे आया है, क्योंकि ये साइन ऑफ समथिंग डिवाइड बाई समथिंग। मैं यहां पे बता भी देता हूं आपको कि साइन ऑफ समथिंग यानी ब्रैकेट में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, और सेम चीज अगर यहां लिखी हुई है, ये आपका 1 बनता है। कब बनता है, जब आपका ये समथिंग टेंडिंग टू 0 होता है। तो जो लिखा हुआ है साइन के अंदर वो आपका 0 की ओर टेंड कर रहा है, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। ठीक है, अब देखो इस पे आते हैं अपन। अब इसमें आपको नेक्स्ट ये पूछा है कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 जी थीटा की लिमिट, जी थीटा की लिमिट क्या होगी अगर थीटा टेंडिंग टू 0 है। तो चलिए ठीक है, इस पे लिमिट लगा लेते हैं। तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 जी ऑफ थीटा, इसको अपन कैलकुलेट करते हैं। तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, ठीक है, और कोस थीटा, फिर साइन थीटा डिवाइड में, और थीटा मल्टीप्लाई में, थीटा मल्टीप्लाई में है तो इसको अगर मैं यहां पे भेज दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब देखो अगर आप थीटा टेंडिंग टू 0 यहां पे रखोगे तो ये तो आपका क्या बनेगा, ये तो आपका बनेगा 1। तो इसको अगर अपन कैलकुलेट कर लें, क्योंकि ये एक इंडेटरमिनेट फॉर्म बन रही है डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई में अपन लिमिट को सेपरेट कर लेते हैं, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये बन गया आपका 1, और ये भी आपका 1 बनेगा। क्यों, क्योंकि फिर से साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि फाइनली अपने पास लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इसका आंसर क्या आएगा अपना, इसका आंसर आ जाएगा 1। तो आप सब लोगों का जिसका भी आंसर 1 आया था, इसका मतलब आपने वो करेक्ट किया है। तो फाइनली अपने पास आंसर आ गया है 1। तो काफी अच्छा लगा होगा आपको ये सवाल, है ना। अब अपन नेक्स्ट क्लास के लिए आपको सवाल दे देता हूं मैं कि नेक्स्ट क्लास में आपको कौन सा सवाल करना है। तो नेक्स्ट आपका ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन है ये वाला, द सीक्वेंस इसमें दे रखा है इज डिफाइंड बाई a1 इक्वल्स टू 0, एंड ये जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रखा है, इस सवाल को आप नोट कर लो, और जो भी आपका आंसर आए आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सवाल के उसमें जवाब में। थैंक यू।